हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग अनुसूची आपको लेके आए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज हमारे चैप्टर चलेगा अनुसूची। हमारे पूरे 12 अनुसूची बेहतरीन तरीके से आपको याद कराएंगे और समझाएंगे। आपको बेहतरीन तरीके से अनुसूची आज तक नहीं समझे, आज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना। वीडियो में क्या करना है, पूरे अंत तक बने रहना, आपको समझ में सारी चीजें आएंगी, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, देखिएगा हमारे संविधान में, हमारा संविधान जब बना था 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के समय हमारे कुल संविधान में 8 अनुसूचित, कितनी, हमारे कुल मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचित थी। मगर वर्तमान में क्या हुआ, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हो गई कुल 12। आपसे पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हमारे मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, आपको जवाब में देना 8 अनुसूचित। और वर्तमान में कितनी हो गई, तो आपको जवाब देना है वर्तमान में बढ़ के 12 अनुसूची हो चुकी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बातें आपकी हो जाती है। अब जो 12 अनुसूची है, आपको 12 आपको फिंगर टिप के होंगी। क्या, आपको 12 अनुसूची आपके फिंगर टिप होगी। आप बने रहिए वीडियो पूरे अंत तक के। ठीक है, आपको भागना नहीं है। चलिए देखेगा, देखिएगा प्रथम अनुसूची क्या कहती है। पूरे 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची को हमें पढ़ना है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए प्रथम अनुसूची क्या कहती है। प्रथम अनुसूची हमारी कहती है भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र। क्या, भारत के संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में बताता है। कौन भैया, प्रथम अनुसूची बताता है, राज्यों के बारे में बताता है। 28 राज्य 8 अनुसूची है। क्या भैया, 28 राज्य 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में बताती है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची आपको भूलने भूलने की जरूरत है नहीं, पहले आपको ध्यान देना है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। बस सिंपल बात हो जाती है, भारत संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत के संघ राज्य क्षेत्र बारे में बताती है कौन, प्रथम अनुसूची। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताती है पहली अनुसूची। इतनी बातें तो पूछी जाती है, इतनी सिंपल वे में आपको बता देना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दूसरी अनुसूची क्या कहती है। दूसरी अनुसूची कहती है भैया कि जो विभिन्न पदाधिकारी है, क्या, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति भैया, उपराष्ट्रपति भैया, प्रधानमंत्री भैया, क्या कहते हैं, विभिन्न पदाधिकारी को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन के बारे में बताती है। जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची बताती है। पहली क्या बताई भैया, तो आप कहेंगे पहली बताई हमारे भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। दूसरी क्या बताती है, तो आपके जवाब में देता है, दूसरी बताती है विभिन्न पदाधिकारी जो होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताती है दूसरी अनुसूची। दो आपको क्लियर हो जाते हैं। पहले केंद्र और राज्य क्षेत्र बताती है, संघ और राज्य क्षेत्र बताती है, और दूसरी बताती है विभिन्न पदाधिकारी के वेतन और भत्ते के बारे में बताती है। वेतन और भत्ते के बारे में बताती है। क्या बताती है, वेतन और भत्ते के बारे में। ये बातें आपको समझ में आई कि उनको कितनी वेतन मिलेगी, क्या उनका पेंशन रहेगा, वो सारी चीजें दूसरी अनुसूची बताती है। दो अनुसूची क्लियर हुई, अभी आपको याद हो जाएगा प्रधान हुई। दो अनुसूची क्लियर हुई, कहेंगे हाँ गुरुजी। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तीसरी अनुसूची क्या बताती है। तीसरी अनुसूची बताती है विभिन्न पदाधिकारी द्वारा प्राप्त, क्या कहते हैं, शपथ और ओथ। ओथ जानते हैं, ओथ जो शपथ दिलाते हैं। सही बताती है विभिन्न पदाधिकारी, जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके क्या शपथ के बारे में बताती, उनके ओथ के बारे में बताती है। जो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, हम देश को ऐसे चलाएंगे और कुछ नहीं चलाते। क्या कहते हैं भैया, उनके विभिन्न पदाधिकारी के शपथ ग्रहण करने का वर्णन करता है अनुसूची 3। पहली भारत संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताई। दूसरी क्या बताई, दूसरी बताई विभिन्न पदाधिकारी को वेतन और भत्ते बताई। और तीसरी क्या बताई, विभिन्न पदाधिकारी के ओथ यानी शपथ के बारे में बताई। यहाँ तक आपको समझ में आई, यहाँ तक समझ में आई। आपके आपके 12 अनुसूची आपके फिंगर टिप होंगे। पहले आपको क्लास में पूरे अंत तक बने रहना है, बस आपको बने रहना है बस। अब चौथी अनुसूची क्या बताती है, राज्यसभा में विभिन्न पदाधिकारी, क्या बताइए, राज्यसभा में विभिन्न, जो राज्यसभा के विभिन्न राज्यों के एवं संघीय क्षेत्र हैं, जो राज्यसभा में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके सीटों के बारे में बताती है। उनके सीटें, चार चार सीटों में, कितने सीट में 4 पैर पैर लगे रहते हैं ना, सीटों के बारे में बताती है। कौन, अनुसूची 4। राज्यसभा के राज्यसभा के और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों के बारे में बताता है, चौथी अनुसूची बताता है। क्या भैया, राज्यसभा के सीटों के बारे में, सिंपल है, आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सीटों के बारे में बताता है चौथी अनुसूची।
पहली क्या बताई? पहली क्या बताई? संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरी क्या बताई? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन। और तीसरी क्या बताई? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ओथ। चौथी क्या बताई? आपको याद रखना है, चौथी बताई हमें सर जी, चौथी बताई अनुसूचित क्या, चौथी बताई राज्यसभा के सीटों के बारे में बताती है चौथी। अब पांचवी बताती है, पांचवी अनुसूची क्या बताती है हमको? पांचवी अनुसूची बताती है, अनुसूची बताती है क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में हमें उल्लेखन करती है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, एसटी एसटी के, या एसटी और एसटी के, एसटी एसटी जहाँ रहते हैं वहां पर रूल कैसा होगा, प्रशासन कैसा होगा, एक पांचवी अनुसूची हमको बताती है। जहाँ पे एसटी एसटी, मान लीजिए हम एससी एसटी के आदमी ठहरे, ठीक है, और हमारा कल्चर क्या है, पेड़ काट के हा हुर हैया हुआ, सुबह सुबह करना हुआ, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, सरकार क्या प्रतिबंध लगा दे पेड़ काटना? अरे वो तो हमारा कल्चर है, उसी पे चढ़ के हम हुर हार करते हैं, तो मेरा कल्चर है ना। तो वहां पे यही कहता है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखन करता है। वहां पे नियंत्रण और प्रशासन दूसरे तरफ से होगा, क्या, अलग तरीके से होगा, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। पांचवी क्या कहती है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के सरकार का प्रशासन कुछ डिफरेंट होगा, पांचवी बताती है। छठवीं क्या बताती है? छठवीं बताती है भैया असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, क्या, असम एम ए एम टी एम, ये क्या कहता है? छठवीं अनुसूची बताता है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन बताता है। बस आपको ध्यान है, छठी पूछेगा तो एम टी एम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ये आपको किसको बताता है? अनुसूची छठी बचाती है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का विवरण बताती है, छठी अनुसूची। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो जाती है। फिर रिवाइज करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे। पहली बताती है, पहली बताती है भैया संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बताती है, संघ और राज्य क्षेत्र को बताती है। दूसरी बताती है उनके भैया विभिन्न पदाधिकारी, उनके वेतन भत्ते पेंशन के बारे में बताती है। फिर तीसरी क्या बताती है, आपको ध्यान रखना है, उनके शपथ के बारे में बताती है। चौथी राज्यसभा के सीटों के बारे में बताती है। पांचवी बताती है, पांचवी बताते हैं अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में प्रशासन का नियंत्रण डिफरेंट होगा बताती है। छठी बताती है एएमटीएम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के बारे में बताती है। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब सातवीं अनुसूची हमको क्या बताती है, इसे ध्यान देंगे। सातवीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सातवीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में 110% आ जाता है, क्या, 110% आ जाता है। सातवीं अनुसूची क्या कहता है, आपको उसे ध्यान रखना है। सातवीं अनुसूची कहता है शक्तियों का विवरण की 3 सूची, आपको तीनों सूची पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो रिसोर्स से पढ़ा रहे थे। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। जो संघ सूची है, सातवीं अनुसूची सूचियों के बारे में बताती है, ध्यान दीजिएगा, सातवीं अनुसूची सूचियों के बारे में बताती है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, क्या, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, आपको ध्यान देना है। संघ सूची पे 100 विषय लिखे हुए हैं, और राज्य सूची में 61 विषय लिखे हुए हैं, और संवर्ती सूची में पूरे 52 विषय लिखे हुए हैं। संघ सूची जो बात लिखी है, जो संघ सूची में बात लिखी है, उस पर सरकार, केंद्र सरकार काम करेगी। जो राज्य सूची में विषय लिखे 61, उसमें क्या करेगी, राज्य सरकार काम करेगी। और संवर्ती सूची जो दोनों में लिखे हुए हैं, संवर्ती मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर उस पर कार्य करेंगे, ठीक है। अब बात आती है आठवीं अनुसूची क्या बताता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारा आठवीं अनुसूची हमसे क्या बताता है कि भाषाओं का उल्लेखन मूल संविधान में सिर्फ 14 थी, वर्तमान में हो गई 12। तो हमारी आठवीं अनुसूची है, कहती है भैया भाषाओं के बारे में बताती है कि हमारे जब मूल संविधान थे, जब हमारा मूल संविधान बना था, उस समय हमारे मूल संविधान में सिर्फ 14 थी भाषा थी। भाषा से कितने थे, सिर्फ 14 भाषा थे, मगर वर्तमान में बढ़ के 22 भाषा हो गए, क्या, 22 भाषा हो गए। मतलब कितने बढ़े, कितने बढ़े, आप कहेंगे 8 8 8 भाषा बढ़ गई। अब कौन कौन बढ़े उसे आपको ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भैया जो अनुसूची 8 है उसमें क्या लिखा है, तो आपको बताना होगा जो अनुसूची 8 है उसमें लिखा है, जो अनुसूची 8 है उसमें लिखा हुआ है कि भाषाओं के बारे में बताता है। अब मूल संविधान में कितनी भाषा थे, तो आपको बताना है मूल संविधान में कुल भाषाएं हमारी थी, हमारे मूल संविधान में कुल हमारी भाषा थी 14, हमारी सारी भाषा 14 थी। वर्तमान में बढ़ के कितनी हुई, तो आप कहेंगे 22 हो जाती है।
कौन कौन बढ़ी, कब बढ़े, उसके बारे में हम लोग आपको डिस्कस करेंगे अभी को अभी। पहले इसे ध्यान देंगे। पहले 14 मूल संविधान में जो थे उन्हें ध्यान देंगे। मूल संविधान में संस्कृत थी, तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी और कन्नड़ थी। क्या भैया? संस्कृत थे, तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी और कन्नड़ थी। अब फिर आगे चली कितनी भैया? 1 2 3 4 5 कन्नड़ तक हो गई। अब आपको ध्यान देना है कि अब कौन बढ़ी। अब आपको छठी बढ़ी क्या? उड़िया। उड़िया पढ़ी छठी। और सातवीं का बढ़ी? सातवीं आपकी बढ़ जाती है मराठी। आठवीं आपकी बढ़ती है गुजराती। नौवीं आपकी बढ़ती है हिंदी। और 10वीं बांग्ला। और 11वीं बढ़ती है असमिया बढ़ती है। 11वीं असमिया बनती है। 12वीं उर्दू बढ़ती है। और 13वीं पंजाबी और 14वीं कश्मीरी भाषा हमारे मूल संविधान के भाषा हो जाते हैं। फिर से पढ़ेंगे आप लोग। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम पांचे हो जाते हैं। एक उड़िया, एक क्या हो जाता है? उड़िया। छठी हो जाते हैं 7वीं मराठी, 8वीं गुजराती और 9वीं हिंदी। क्या 9वीं हमारी क्या हो जाता है? हिंदी हो जाती है। और 10वीं बंगाली और 11वीं असमिया हो जाती है। 12वीं उर्दू हो जाती है। 13वीं क्या हो जाती है? पंजाबी हो जाती है। और 14वीं कश्मीरी। ये 14 भाषा हमारे मूल संविधान में थी। मगर वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में जो जो बढ़ी उसके बारे में पूछ लेता है, उसे देखेंगे। वर्तमान में क्या हो जाती है? 15वां संविधान, 15वीं बार संविधान क्या हो? 15वीं भाषा जो जोड़ी गई, 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी। अब आपसे पूछा जाता है कि जो 15वीं भाषा है वो कौन जोड़ा गया? आप बताएंगे जो 15वीं भाषा जोड़ा गया उसे कहते हैं सिंधी। आप कहें, आपसे पूछा जाए कब जोड़ा गया, तो आपको जवाब में देना है कि 21 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। तभी क्या हुआ था? 15वीं भाषा सिंधी को संविधान सभा में हमारे मूल संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। हमारे मूल संविधान में 15वीं भाषा, 15वीं भाषा का नाम क्या है? सिंधी। 15वीं 14वीं आपको पता है। 15वीं सिंधी जोड़ी गई, कब जोड़ा गया? कहीं 21 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तब हमारी भाषा सिंधी जोड़ी गई। ठीक है। ये आपको सिंधी 15वीं भाषा। आप 16वीं 17वीं ध्यान देंगे। 16वीं पहले क्या कहते हैं? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 16 17 18 71 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब जोड़ी गई। 71 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तब जोड़ी गई। कौन भैया? कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। इसका आपको ट्रिक बना लेंगे। नमक। क्या? नमक। क्या भैया? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक जोड़ा गया भैया 92। कब? कब? 71वां संविधान संशोधन 1992। कब भैया? 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक जोड़ दिया गया। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलेंगे। जब आगे चलेंगे तो भैया कितनी जुड़ गई? अभी 15वीं सिंधी जुड़ गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ दिया गया भैया। 16 17 18 तक जुड़ गया। अब देखेंगे यहाँ से मैथाली, 19वीं मैथाली, 20वीं संथाली और 21वीं बोडो और 22वीं डोंगरी। क्या? MS धोनी जोड़ी गई। क्या भैया? MS धोनी जोड़ी गई। इसका ट्रिक क्या हो जाता है? MS धोनी कब जोड़ी गई? 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे जोड़ा गया। अब पूरी हो जाती है 22। मूल संविधान में 14 भाषा थी। फिर 15वीं जोड़ी गई सिंधी। 21 नंबर का संविधान संशोधन 1967। फिर का 16वीं जोड़ी गई। 16वीं जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नमक जोड़ा गया कब? 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992। अब फिर क्या हुआ? मैथाली का, मैथाली, संथाली, बोडो और डोंगरी। 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में। कब? 2003 में। इसका ट्रिक क्या हो जाता है? MS। क्या? MS धोनी। क्या भैया? धोनी। ऐसे याद देख लेंगे। ऐसे देख, ऐसे अभी रुकेगा। देखेंगे यहाँ पे MS धोनी। धोनी कहेंगे भैया, धोनी। MS धोनी जोड़ी गई। 18वीं 19वीं 20वीं और 22वीं। ठीक है। मूल संविधान में हमारे सिर्फ 14 भाषा थी। 15वीं सिंधी जोड़ी गई। 16वीं 17वीं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब जोड़ा गया 92 नंबर 1992 में। संविधान कौन था? 71वां संविधान संशोधन 71। फिर 8वीं 18वीं जोड़ी गई नेपाली। नहीं, 18वीं नेपाली जोड़ी गई थी। 19वीं जोड़ी गई थी मैथाली। 20वीं संथाली और 21वीं बोडो और 22वीं डोंगरी जोड़ी गई थी। ठीक है। कब? 2003 में। कौन सा संविधान? 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। इसे ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चल देते हैं। अब हो जाता है, अब जाती है 9वां। अब आ जाती है 9 नंबर की। अब आ जाती है 15वीं 9 नंबर को, उसे देखेंगे।
अब आ जाती है 15वीं 9 नंबर की। यहाँ पे देखें, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? कहेंगे 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था कब? 1951 में। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें भूमि सुधार से संबंधित थी। जो राजा रजवाड़े भूमि हड़प के बैठे थे, अपने आप को क्या वो समझते थे ना, जमींदार, उनकी जमीन को अब सरकार छीन रही थी। भैया जमीन को, फालतू जमीन जो रखे थे उनको छीन रही थी। उन लोग जान गए थे, अपना जमीन दान में देने लगे। भैया दान में दे दो, कम से कम सरकार छीनेगी, इससे बढ़िया कहेंगे तो कि वो भैया जमींदार लोग अपना जमीन दान दिए थे, भैया बहुत अच्छे लोग थे। तो क्या भैया, 9वां नंबर का 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, और 9वीं अनुसूची की जोड़ दिया गया। इस संबंधित किससे थे आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे भूमि सुधार से संबंधित थी। सिर्फ आपको भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन कब? 1951 में। इसे ध्यान रखना, कब? पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची 1951 संबंधित भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है। अब आती है 10वीं संविधान संशोधन। 10वीं जो संविधान संशोधन हुआ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कब? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान, 52 नंबर के संविधान संशोधन हुआ 1985 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई तो आपको बताना है कब हुआ था। 52 नंबर का संविधान संशोधन, 52 नंबर का संविधान संशोधन कब? 1985 में। दर बदल संबंधित थी। ये क्या है दर बदल? अरे यही मतलब हो जाता है जैसे कि आज बीजेपी में कोई नेता है, सुबह उठते मान कहा कांग्रेस में चला गया। आज भैया किसमें है? सपा में है, सुबह उठते मान कांग्रेस में चला गया। मतलब दर बदल। भैया तुमको जनता चुन दी, यहाँ तुम घूम रहे वहां। तो वही दर बदल चुनाव को, दर बदल लोगों को रोकने के लिए क्या लाई? क्या भैया? 52 नंबर का संविधान संशोधन लाई कब? 1985 में। कहा भैया ये दर बदल वाला काम बंद कर दो। ठीक है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52 नंबर का 52 नंबर का संविधान संशोधन हुआ कब? कहेंगे आप 1985 में। इसमें क्या हुआ? दर बदल से संबंधित है। क्या? दर बदल से, नेता जो दर बदलते थे। ठीक है, बारहवीं हो गई आपकी। अभी आपको रिवीजन करा के तब आगे चलते हैं। ठीक है, पहले रिवीजन हो जाए तब आगे चलते हैं। चलिए स्टार्टिंग से आपको बताना होगा पहली अनुसूची की संबंधित है, कहेंगे प्रथम अनुसूची संबंधित थी संघ और राज्य शेष से। फिर दूसरी, विभिन्न पदाधिकारी, उनके वेतन भत्ते पेंशन के बारे में बताई है, आपको बताई थी। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, तीसरी अनुसूची जुड़ी गई थी। तीसरी अनुसूची संबंधित थी विभिन्न पदाधिकारी को शपथ ग्रहण संबंधित थी। चौथी, राज्यसभा की सीटों के बारे में उल्लेखन करता है। पांचवी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन कैसा होगा वो उसके बारे में बताई थी। छठी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में प्रशासन कैसा इसके बारे में बताई थी। सातवीं बताई थी आपको, सातवीं बताई थी वही जो क्या कहते हैं शक्तियों की तीन सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पे सरकार, केंद्र सरकार काम करती है। राज्य सूची में जो विषय लेगा वो राज्य सरकार काम करती है। और आपको जो समवर्ती सूची है तो तीनों के लिए बना है, मतलब दोनों के लिए, संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर काम करें, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार। अब 8वां संविधान संशोधन, सॉरी 8वीं अनुसूची कहती है भाषा। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान बढ़ के 22 हो गई। 14 कौन कौन सी आपको पता है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली, असमिया, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी। फिर क्या हुआ? 15वीं सिंधी जोड़ी गई कब? 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। फिर क्या हुआ? 92 नंबर 71वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1992 में। 16वीं, 17वीं, 18वीं जोड़ी कौन? नमक जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी जोड़ी गई। फिर क्या हुआ? फिर होता है क्या? फिर होता है 92 नंबर का संविधान संशोधन होता है 2003 में, उसमें जोड़ी गई थाली, संथाली, बोडो और डोंगरी जोड़ी गई। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब आपकी बात आ जाती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची आपको पता है भूमि सुधार संबंधित थी। पहले संविधान संशोधन हुआ था 1991 से संबंधित थी, भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची, 15वां संविधान संशोधन 1985 में दर बदल संबंधित से जोड़ी गई थी। अब देखेंगे 11वीं और 12वीं, इसे याद रखेंगे, बस आपका अनुसूची समाप्त हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अनुसूची आपकी समाप्त हो जाए, आपको मजा आ जाएगा। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है। एक 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 और 93। कब? 1992 और 93 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था और ग्राम पंचायत को संविधान में जोड़ा गया था। कब? 11वां अनुसूची में जोड़ा किसे? ग्राम पंचायत को। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 तक के। ठीक है, सारी बात आपको ध्यान रखनी है। 11वां अनुसूची में क्या लिखा है भैया? कहेंगे ग्राम पंचायत के संबंधित है। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 93 जोड़ा गया। अब 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ग्राम पंचायत से संबंधित है। वो ग्राम पंचायत संबंधित है, ये नगर पंचायत संबंधित, क्या ये शायद नगर पंचायत। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत संबंधित थी। यह कब जोड़ा गया था? कहेंगे भैया 74 संविधान संशोधन 1992 93 में जोड़ा गया। आपको देखिए यह बाप की 12 अनुसूची है, आपको इसे एक दो बार रट्टा मारना है। आपको
मजा आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिविजन कर ले, आपको मजा आएगा। अनुसूची आपको समझ समाप्त हो जाती है। अब कल से हम लोग भाग पढ़ेंगे। हमारे संविधान में पूरे 22 भाग हैं। मूल संविधान 22 भाग थे, वर्तमान में 25 हो गए हैं। हमारे संविधान में मूल संविधान में 22 भाग थे, अब बढ़ के 25 हो गए हैं। हमारे मूल संविधान में अनुसूची 8 थी, बढ़ के कितनी 12 हो गई है। हमारे आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल हमारे 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में, अब 470 बढ़ के हो गए हैं। ये सब बातें कल से हम डिस्कस करेंगे। आपको अनुसूची पढ़ा चुके हैं, अनुसूची आपको खत्म हो गई, अब 22 भाग पढ़ेंगे और आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को आगे ले चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।